तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्या बोला है कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है इन सब की। ये जितने भी क्वेश्चन है इन सब की प्रिंसिपल वैल्यू हमको बतानी है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज किस किस के लिए क्या होती है। जैसे कि वो साइन इन्वर्स के लिए क्या होती है, -π/2 क्लोज से π/2। ठीक, अब बताना है साइन इन्वर्स -1/2 के लिए। अब साइन कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इनमें तो पॉजिटिव ही होगा और इनमें निगेटिव होगा। अब लेकिन इसके लिए क्या होता है, -π/2 से π/2 तक इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, यानी कि कुछ यहाँ का मामला होगा। अब हमें बताना है -1/2। भाई जब पॉजिटिव होता 1/2 तो इसकी वैल्यू होती 30 डिग्री यानी कि π/6। लेकिन अब है निगेटिव -1/2 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, थोड़ा इधर से इधर की तरफ चल जाऊँ -π/6 तब भी क्या होगा -1/2। अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन -π/6 की वैल्यू बता दो तो वो क्या होगी, वो होगी -1/2। ठीक है, तो -π/6 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2। अगर आपने ये सीख लिया होगा तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे, या आप कर सकते हैं जब साइन इनवर्स के अंदर माइनस में वैल्यू दे रखी हो ना तो आप माइनस बाहर निकाल दो। साइन इनवर्स ऐसे ही लिखो, 1/2 ऐसे ही लिखो, और जब साइन इनवर्स 1/2 होता है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स साइन π/6। ठीक, तो इसकी वैल्यू हो गई -π/6। सिंपली आप ऐसे आंसर कर सकते हो, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे आंसर कर सकते हो बिना पेन उठाए। ठीक है, अब देखते हैं कोस इनवर्स √3/2। तो भाई सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है। कोस इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बिलोंग करती है क्लोज 0 से पाई, यानी कि अगर ये क्वाड्रेंट्स हैं तो ये 0 से पाई तक जितने भी एंगल्स हैं और 0 और पाई भी सम्मिलित कर ले, इसमें मिला लें, तब जो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनती है। तो सिंपली हम लिखेंगे कोस इनवर्स कोस की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, कोस थीटा की वैल्यू कोस π/6 के लिए होती है √3/2। क्वाड्रेंट कौन सा होगा यहाँ पर, फर्स्ट होगा, क्योंकि वैल्यू क्या है यहाँ पर पॉजिटिव। अगर यहाँ पर वैल्यू निगेटिव होती ना तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में से आंसर देता, लेकिन यहाँ पर मैं क्या दूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में से आंसर दूंगा। तो आंसर हो जाएगा π/6। ठीक है, अब इसी के साथ देखते हैं कोसेक इनवर्स 2 के लिए। सबसे पहले तो इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी कि रेंज इसकी पता होना चाहिए इनवर्स फंक्शन की। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बिलोंग करती है -π/2 से π/2 क्लोज माइनस, इसमें से निकाल दो आप 0। क्यों निकाल दो, आप इसे इस सेंस में याद रख सकते हो कि कोस क्या होता है, कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है। और जब मैं साइन की वैल्यू अगर 0 रख दूंगा तो साइन की वैल्यू 1/0 हो जाएगा कुछ ऐसे, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इसलिए इसमें से 0 बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए चेक करते हैं कोसेक इनवर्स 2 के लिए। अब हमें पता है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहीं यहाँ से यहाँ तक होगी। अब आपको पता है कोसेक भी क्या है, इसमें पॉजिटिव होगा और इसमें पॉजिटिव होगा, और लेकिन हमें पूछा है इसके लिए और इसमें होगा निगेटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट में हमारा आंसर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो लिखते हैं कोसेक इनवर्स, और कोसेक थीटा 2 कब होता है, कोसेक थीटा 2 होता है कोसेक π/6 के लिए। इसके लिए तो आपको टेबल याद करनी होगी भाई 10th वाली, अगर वो याद नहीं है तो अभी कैसे होगा, या 11th में याद कर ली होगी, बस 10th में याद कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसका होगा π/6, सिंपल। अब है क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3। सबसे पहले बनाओ क्वाड्रेंट बना लिए, फिर लिखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी -π/2 से π/2 ओपन। हर बार लिखो जिससे कि ये याद हो जाए। ठीक है, यानी कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में खेलना है, बस इसमें इधर का सब भूल जाओ। अब वैल्यू है -√3, जब इसमें होगा tan इनवर्स तो भाई पॉजिटिव होगी, tan की कोई भी वैल्यू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट तक आते आते वो निगेटिव हो जाती है, निगेटिव। यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, निगेटिव एंगल ऑफ रेडियन, मतलब रेडियन एंगल जो आएगा हमारा निगेटिव में आएगा, तो वो आएगा हमारा। या सिंपली आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे यहाँ साइन इनवर्स से मैंने माइनस बाहर निकाला था, तो वैसे ही आप माइनस बाहर निकाल के कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि निगेटिव ही आएगा, तो डायरेक्ट मैं माइनस को बाहर निकाल ही नहीं रहा हूँ। अब मैंने लिख दिया tan इनवर्स, tan
टेन थीटा की वैल्यू √3 कब होती है? π/3 पे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -π/3। इधर से मैं एंगल गया -π/3 और यहाँ पर लिख दिया। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी भाइयों? -√3 आ रही होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा -π/3। अब ऐसे ही भाई सिमिलर क्वेश्चन है अपना कोस इनवर्स -1/2। सबसे पहले लिख लो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी इसके लिए भाई? 0 से पाई क्लोज, यानी कि हमें इन दो क्वाड्रेंट में खेलना है। अब वैल्यू आ रही है निगेटिव, तो हमें कौन से क्वाड्रेंट में खेलना है? सेकंड में, क्योंकि कोस की जो जितनी वैल्यू होती हैं वो सेकंड में और थर्ड में निगेटिव भी होती हैं, लेकिन खेलना हमें सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सिंपली यहाँ से एंगल ले लो आप। कोस इनवर्स -1/2 के लिए वैल्यू क्या होगी? कोस इनवर्स कोस पाई माइनस π/3 यानी कि 2π/3, पाई माइनस π/3। अब देखो कोस पाई माइनस π/3 जो होता है कोस 2π/3, और कोस 2π/3 कितना एंगल होता है? ये वाला एंगल होता है, और ये की वैल्यू आएगी -1/2। तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3 हो जाता है अंदर कोस इनवर्स कोस 2π/3। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई? 2π/3 हमारा हो गया आंसर। अब ऐसे ही है सिक्स्थ वाला। सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखो। x बिलोंग्स टू, मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी x, इसे मैं x से डिनोट कर रहा हूँ, -π/2 से π/2 ओपन। अब tan इनवर्स -1। सबसे पहले सिंपल आप बाहर भी निकाल सकते हो माइनस, लेकिन आपको कन्फ्यूजिंग होगा कि किस में आप बाहर निकालें या किस में बाहर ना निकालें। तो भाई -π/2 से π/2 है, तो मतलब हमें खेलना कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट और फोर्थ में। वैल्यू आ रही है निगेटिव, फर्स्ट में तो सारी पॉजिटिव होंगी। टेन थीटा की वैल्यू क्या है? फर्स्ट में पॉजिटिव होगी। तो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट का खेल है, यानी कि tan इनवर्स, और जो tan थीटा की वैल्यू है वो निगेटिव है। अब tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? π/4 पे, और -π/4 पे फिर कितनी होगी? -1। तो tan -π/4 यहाँ पर हो जाएगा आपका सिंपल, = -π/4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं sec इनवर्स 2y/√3। sec इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी? 0 से पाई, लेकिन हमें बाहर निकाल देना है -π/2। -π/2 बाहर क्यों निकाल दिया? इसे कैसे याद रखोगे? आपने पढ़ा होगा sec थीटा = 1/cos थीटा होता है, और जब थीटा = π/2 हो जाता है तो 1/0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो कुछ ऐसे याद रख लो कि π/2 आपको यहाँ से निकालना होगा। अब देखते हैं sec इनवर्स 2y/√3। वैल्यू क्या है यहाँ पर अंदर रखी हुई है? पॉजिटिव, यानी कि हमें कौन से क्वाड्रेंट में खेलना है? फर्स्ट और सेकंड में हमें खेलना था। यहाँ पर वैल्यू रखी है पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में खेलोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में खेलोगे। ठीक है, अब sec इनवर्स की वैल्यू 2y/√3 कब होगी? वो होगी भाई π/6 पे। sec इनवर्स π/6 क्या होता है? 2y/√3। तो सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा π/6 इसका भी। सिमिलरली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कोट इनवर्स √3। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? सबसे पहले सिंपल बात है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख लो। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसके लिए क्या होगी? 0 से पाई ओपन। ठीक है, कोट इनवर्स √3 के लिए, क्योंकि tan इनवर्स और कोट इनवर्स के लिए ओपन वैल्यू होती है। अब 0 से पाई है, दो क्वाड्रेंट में खेलना है, फर्स्ट और सेकंड। वैल्यू दे दी है पॉजिटिव, यानी खेलना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको। अब कोट की वैल्यू √3 कब होगी? सिंपली है भाई, π/6 पे होगी, यानी 30 डिग्री पे होगी। तो मैं लिख दूंगा कोट इनवर्स कोट π/6 = हो जाएगा हमारा π/6। अब कुछ सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो जाता है भाई, कोट इनवर्स कोट π/6 = π/6। सिंपली भाई इसे कंपेयर कर लो आप। चलो मैं इसे बता ही देता हूँ। अगर मान लो y = कोट इनवर्स कोट π/6 होता है ना, तो ये कोट आप इधर ऐसे लिख सकते हो, कोट y = π/6, और इसका आंसर क्या था? y। तो अब इसे y को कंपेयर कर दो इससे, सॉरी ये है कोट π/6, y को कंपेयर कर दो इससे, तो y = π/6। तो ऐसे आ जाता है ये। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कोस इनवर्स -1y/√2।
अब सबसे पहले है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी, वो होगी सर 0 से पाई क्लोज। ठीक है, अब मतलब कि हमें इस क्वाड्रेंट में ही खेलना है और इसमें ये वाली लाइन भी है अटैच्ड और ये वाली भी है, मतलब ये वाली भी सम्मिलित है, ये वाली भी सम्मिलित है। अब वैल्यू है -1/√2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो खेल नहीं रहा है, ये सेकंड में खेल रहा है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा कोस इनवर्स कोस। अब -1/√2 कब होगी, तो भाई वो होगी पाई माइनस पाई/4 पर। अब ये कैसे हो गया, पाई माइनस पाई/4 कितना होगा, यहाँ से पाई/4 अगर मैं निकाल दूँ तो ये वाला जो एंगल होगा ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 3 पाई/4, ये वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं ये एंगल लेता हूँ तो ये वैल्यू -1/√2 आ जाएगी। तो इसे सोल्व कर लो भाई, कोस इनवर्स कोस 3 पाई/4 आ जाएगा सोल्व करके। और अब तो सिंपली आंसर निकाल ही दोगे 3 पाई/4। तो ऐसे हमारा आंसर आ गया। आई होप सो कि आपको जो है ये समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ मैंने थोड़ा से कम बोला, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट आंसर उसका दूंगा। ठीक है।